ओवर टू यू क्लास साहब, आपने भी बात की थी जब अभिनंदन करने की बात आई थी, आपने ये कहा था कि इनको रिलीज करना एक अच्छा जेस्टर होगा। अब ये जो दोबारा से बोलचाल खड़ा कर दिया या सादिक साहब ने, अब ये किस रुख को जाएगा? और मेरी टांगें भी नहीं कांप रही थी। चले जब मैंने ये बात की थी ना, मेरा ख्याल क्लिप अगर है आपके पास तो अच्छा मौका है। आज मेरा ख्याल है 2 साल तकरीबन, और फरवरी मार्च की बात है लास्ट ईयर, जब बल्कि 27 फरवरी की बात है। जी जी, अगर आपके पास वो क्लिप है, जरा मेरा ख्याल छोटा सा वो क्लिप प्ले कीजिएगा जो 92 न्यूज़ में इकरार किया था कि वो दिखाना जरूरी है कि वाकई अभी ये गवर्नमेंट ने या फौज ने किसी की भी टांगें नहीं कांपी थी, तो ये क्लासा साहब ने ये कहा था। मेरी टांगें भी नहीं कांपी थी। जरा सुनिए जरा मेरा क्या इस पे मौक़िफ़ था। क्लासा साहब, अब ये बातें जो उन्होंने की हैं, अब इनका प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है? अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान को पता था कि 9 बजे इन्होंने हमला करना है। ये इमरान खान साहब हम सहाफ़ियों को बता चुके थे, जब उन्होंने बुलाया था उन्होंने बात बताई थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, और बाद में रिपोर्ट भी हुआ था सारा कि राजस्थान से बाकायदा कोई मिसाइल अटैक होने थे, कोई इसराइल के साथ कोई इंडिया की कोलाबोरेशन होनी थी, ये बातें बताई थी उन्होंने सारी। और इसके बाद पाकिस्तान ने बाकायदा जो दोस्त ममालिक थे उनके नोटिस में लेके आए थे। तो ये कोई राज नहीं था कि इंडियन, बल्कि इंडियन तो खुद कह रहे थे, उन्होंने तो पब्लिकली कहा था कि हम भी आप पे अटैक करेंगे। अब इसमें चैलेंज ये था कि फिर आर्मी और पॉलिटिकल क़यादत को क्या करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उन्होंने मैच्योर तरीके से बैठ के, जो दबाव आ रहे थे पाकिस्तान पर डिफरेंट है, आपने इसको थोड़ा सा डीएस्केलेट करना था। तो आपने बैठ के अपोजिशन और हुकूमत को ब्रीफ करना था आपकी फौजी कमांड ने। ये दुनिया भर में एसओपीज तो यही होती हैं। अब जो उन्होंने अल्फाज यूज किए ना याद सादिक साहब ने, अब ये उनके कमेंट हैं, ये उन्होंने एडजेक्टिव लगे हैं कि जनाब टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, डरे हुए थे। अब ये उनके अपने कमेंट है कि जिसने उनको आप कह सकते हैं बड़ा रिलीफ दिया है इंडियंस को, जो पिछले 1.5-2 साल से थोड़े से दबाव में थे, बल्कि थोड़े नहीं बहुत सारे दबाव में थे, उनको तो रिलीफ मिला है कि जनाब कि ये तो पाकिस्तान के इतना बड़ा स्पीकर साहब हैं, तो वो बैठ के इनकी अपनी मोमेंट ऑफ विक्ट्री को सरेंडर बना दिया ना, तो इन्होंने कर दिया। ये बहुत बड़ा ब्लो है, जिससे मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत बड़ी वो डिमोरलाइज भी हुई है। और मतलब फॉर अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडेबल रीजन, कि हमारा जो उन पे एज था, हम तो ये समझे बैठे थे ना कि हमने बहुत बड़ा जेस्चर दिया है, हमने एक पीस का जेस्चर दिया है। इसमें 3-4 ममालिक इन्वॉल्व थे, बड़ी अच्छी खासी एक अग्रेसिव किस्म की इसमें डिप्लोमेसी हुई है, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हुआ है। आप ऐसे तो नहीं होता कि बंदा उठाए और उसको या मेरे कहने पे आने लाइटर नोट कर राउत साहब ने क्योंकि आज रात टीवी शो में कह दिया तो इनको झूठा नहीं होने देना, तो हमने अगले दिन छोड़ देना, मेरी वजह से तो नहीं हो रही थी चीजें। ऑफकोर्स बैकग्राउंड पे बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था जिसको किया। सो याद सादिक साहब को अब उनको कहाँ से हौसला मिला है? उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब का ये देखा है कि जनाब के ये तो यहाँ तक चले गए हैं, ये नेक्स्ट लेवल होता है ना, नेक्स्ट लेवल आपका, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने, मैंने बताया कि तुम लोग यहाँ पे कितने बुज़दिल और हम कितने बहादुर हैं। एक तो मैं समझता हूँ इस पे होगा, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ जो आमिर साहब ने इनकी बात की है ना, मोहम्मद जुबैर साहब की। मेरी कोई ज़्यादा कोई उसमें उनके साथ ना कभी कोई इंटरेक्शन रहा है, बल्कि 2-4 दफ़ा टीवी चैनल में मेरी उनके साथ अच्छी खासी मतलब गर्मी सर्दी हुई है, कोई प्यार मोहब्बत कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे कहने दें 2 लोगों को सर, मैंने उनका सुना है, उनके साथ जो था अरशद के साथ, 2 लोगों ने मुझे हमेशा मिलिट्री के हवाले से ना, जब भी इनकी होती है, इनको मैंने कम्प्लेक्स का शिकार होते नहीं देखा। ओनली 2 पॉलिटिशियंस, ये बराबरी पे उनको डील करते हैं सर, बराबरी पे बात करते हैं। ये इनको अगेन मैं इनका ना उसको क्रिटिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ, जो बात इन्होंने की है ना, किसी सियासतदान में इतनी जुरत नहीं थी। एक चौधरी सालिक खान में जुरत थी, जो मैंने देखी थी। अगेन मेरे चौधरी साहब और आपके मेरे कभी भी कोई अच्छे तल्लुकात नहीं रहे पिछले, कोई मेरा ख्याल है उसके बाद कोई 2007-8 के बाद हम उनके कभी इसमें गुड बुक्स में नहीं रहे। उसकी रीज़न है, अब ये क्यों नहीं उनके नीचे लगते जो इन्होंने जो बातें की हैं, फौजी खानदान एब्सोल्युटली कि ये खुद जनरल उमर के बेटे, इन्होंने घर में फौजी आते जाते स्टार वगैरह, उनको सलूट अपने वाले साहब को करते, कोई अफसर को उनका करते। सो इन पे ऊपर वो एक वो नहीं, साइकोलॉजिकल दबाव नहीं है जो आम सियासतदान पे होता है कि वो पहले 10 दफा डरता है, उसको 20 दफा सर कहता है, तो उसके बाद वो गुफ्तगू शुरू करता है। हमने तो देखा है उनको, और उसको चौधरी निसार अली खान में भी ये बात थी। इसलिए नवाज शरीफ साहब माजी में आप जब भी देखें फौज के साथ डील करने के लिए चौधरी निसार अली खान को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि चौधरी साहब बैठ के उन पे आके बराबरी की गुफ्तगू करते थे, वो उनके नीचे लग के नहीं बात करते थे। और उनके जाने के बाद आप देखें जरा, उनके चौधरी निसार अली खान के जाने के बाद पार्टी से कितनी बड़ी डिजास्टर है ये पीएम नवाज में। मैं चौधरी निसार की बात कर रहा हूँ, आपको मुझे पता है उनकी तारीफ पसंद नहीं आ रही है, मैं उनसे तारीफ कर रहा हूँ, उनसे दिल पे जरा हाथ रख के आज तक अंदर की बात नहीं बाहर निकली उनकी, के अंदर की उन मीटिंगों में क्या होता था, मैं वही बता रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, मैं समझो क्योंकि हम दोनों उस पर जरा दिल पे पत्थर रख के तारीफ कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं, जुबैर साहब की भी और ये चौधरी निसार अली खान साहब के। इनके जाने के बाद क्या हुआ पीएम नवाज के साथ,
इनकी पार्टी में एक बंदा भी नहीं है जो आर्मी चीफ से, DGISI से, बाकी जनरल से बैठ के बराबरी पे बात कर सके और उनको सर ना कहता हो जी मैं ये सारे कहते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जुर्रत है कि वो जो आर्मी चीफ को फोन कर रहे थे, भाई हारने को तो चौधरी निसार अली खान साहब भी हार रहे थे। अब जरा करेक्टर को जरा दो चीजों को डिफाइन करके देखते, हारने को तो चौधरी ये निसार अली खान साहब भी कहते से सिवाय एक MP की सारे हार और लोग कहते हैं उनको भी हराया गया है क्योंकि वो थोड़ा सा इनके उसमें नहीं आते, वो एक अलहदा कहानी। चौधरी निसार अली खान साहब भी तो हार रहे थे ना, 3 सीटों से हारे, वो पॉलिटिक्स से भी बाहर हो गए, असेंबली से भी। तो उन्होंने तो टेलीफोन नहीं किया ना आर्मी चीफ को। अब जरा फर्क देखें, ये थोड़ा सा करेक्टर का फर्क देखें। ख्वाजा साहब ने उठा लिया फोन, और सर जी मैं हार रहे हैं तो कोई मेहरबानी करो। सो चौधरी निसार अली खान साहब को मैं इक्वेट करता हूँ, अगर PM नवाज में कोई उनके बाद मुझे बंदा नजर आ रहा है कि जिसने आज बड़े कॉन्फिडेंस से बात की है और बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी हैं, बैठना DGISI के साथ बैठना, आर्मी चीफ के साथ बैठना और 7 घंटे बैठना 2 मुलाकातों में, और उनके साथ बराबरी पे गुफ्तगू करना, उनके सवालों जवाब को देना। एटलीस्ट वो सम सिविलियन, जो मुझे थोड़ा सा हुआ है, नो ऑफेंसेस टू एनी पावरफुल ग्रुप्स के, जो हम इनको वो कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें की वो ठीक कह रही हैं। और जहां तक राज आपने निकालने की बात की कि राज निकला है, ये बेसिकली वहां से ISPR की तरफ से आया है, वो ठीक कह रहे हैं जुबैर साहब। आप इनका क्रोनोलॉजी देखें ना, आप इवेंट्स, इनको कहां पे गुस्सा आया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, जब इनकी मुलाकातें निकली है ना बाहर, ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्हें TV पे कहा, फिर उसके बाद ये चीजें सामने आना शुरू हो गई कि इनकी तो मैस में आर्मी चीफ से और DGISI से मुलाकातें हुई हैं, उस पर तनकीद शुरू हो गई, TV शोज शुरू हुए और उस पर PM नवाज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू किया। उसके बाद ISPR की तरफ से कहा गया है कि ये भी आए थे, आम आदमी को नहीं पता था, ये जहन में रखिएगा, उन्हें नहीं पता था कि मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। शायद TV पे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह ने बाद में इनको बुलाया है कि आप आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये सारी चीजें करें। सो ये लीकेज हुई है ना सर इसकी, जो कि अच्छा हुआ है मेरे ख्याल में, तो अच्छा हुआ है कि चले हमें पता चला है कि सियासतदान मिलते हैं कि क्या गुफ्तगू करते हैं, नहीं करते हैं। आप गुस्सा करना चाह रही हैं, मैं आप तारीफ कर रहे हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। इसका जवाब भी लेते हैं। जवाब था कि जी मैं तो कुछ नहीं मांग रहा आपसे। बाल मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है ना एक और बहुत सख्त बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी ये जो है ना, ये जो हो रही है ये सारी कंट्रोवर्सी, इससे आर्मी के लिए मुश्किल पैदा हो रही है, मेरे लिए नहीं हो रही है। मतलब ये जो सारी बातें अंदर की निकलेंगी तो एक किस्म का एक ये धमकी सी थी एक इदारे को देना। मैं अगेन वो कहते हैं ना ओनली इन पाकिस्तान, सो ओनली जुबैर साहब कैन से दैट। उसके बाद उन्होंने कहा एक और बम फोड़ा, आपका फेवरेट। उन्होंने कहा कि जी मेरी जब उन्होंने बात की कि हम माल रोड पिंडी की, याद रहे कि जो रावलपिंडी की माल रोड है उसके ऊपर GHQ है और फौजी इदारे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने माल रोड बंद कर दें। उन्होंने कहा हम आपको माल रोड बंद करने नहीं देंगे। जी मैंने कहा कि वो जो धरने के वक्त वो 126 दिन कर सकते थे, तो हमारे 2-4 लोग हैं ये माल रोड नहीं कर सकते, ये क्यों है? अब ये भी सारे अंदरूनी जो है उसमें मजीद जो है वो पता नहीं क्या रहा। उन्होंने कहा जी अरशद साहब पता नहीं आपको कहाँ से ये चीजें पता चलती हैं। मैं भी वैसे अच्छे से तो नहीं जसारत कर सकता पूछने की, मगर ये बातें 3 लोगों के दरमियान में हुई हैं कि जिसमें कि बताया जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल फैज थे और जुबैर साहब से। तो ये कहाँ से ये बातें आ रही हैं, मैं खुद जानना चाहूँगा। अरशद साहब से शायद पूछ ही लूँगा कि भाई साहब आपको कहाँ से ये पता चल रही है। कोई अर्दगान की मिस्ट्री थी जो अरशद साहब ने नहीं रिजॉल्व की कि समथिंग वाज टॉक्ड अबाउट अर्दगान साहब ऑल्सो।